कुछ पिछले दिनों से जो हमारी पेंडिंग रिपोर्ट्स थी, क्योंकि पहले लेबॉर्ट्री का डिकंटामिनेशन का कार्य चल रहा था, तो वो कुछ पेंडिंग रिपोर्ट्स थी। आज सुबह कुछ रिपोर्ट्स में से प्राप्त हुई हैं, तो मैं डेट वाइज उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 8 तारीख के जो सैंपल हमारे कलेक्टेड थे, उसमें से पूरे सभी लॉट में से 20 सैंपल्स की रिपोर्ट आना बाकी थी। उस 20 में से हमें जो आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है, 8 नए मामले डिटेक्ट हुए हैं। इन 8 नए मामलों में से 7 मामले हमारे चूड़ी मेडिकल ब्लॉक से संबंधित थे और 1 मामला टीसा ब्लॉक से है। चूड़ी ब्लॉक के 7 मामलों में से सिर्फ 5 एक ही परिवार के सदस्य हैं, और ये इनके 2 घर हैं, एक दड़ोग मोहल्ले में भी है और एक महिला में भी घर है। तो ये पहले दड़ोग में रह रहे थे, और जो पहले संक्रमित व्यक्ति थे उनके कंटैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आए थे, मगर जब मामलों की संख्या बढ़ने लगी तो ये अपने घर महिला में शिफ्ट कर गए। ये पूरा परिवार पॉजिटिव आया है, और इसमें जो डिटेल है मैंने मीडिया ग्रुप पे शेयर की है। 25 साल की फ़ीमेल, 30 साल की फ़ीमेल, 9 साल का बच्चा, 27 साल की फ़ीमेल और 28 साल का युवक, ये इनका एक ही परिवार के लोग हैं। हालांकि इनके और जो वहाँ पे कंटैक्ट हुए हैं उनके हमने मैक्सिमम सैंपल लिए थे और वो नेगेटिव आ गए हैं। इसके बाद जो एक रजेरा का युवक है जो चंडीगढ़ से ट्रैवल हिस्ट्री है, 24 साल का युवक है, वो भी पॉजिटिव पाया गया। उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चंडीगढ़ की है। बहुत से लोगों के होम क्वारंटीन में था और बहुत लोगों के कंटैक्ट में वो नहीं आया है, मगर हमारी टीम वाला द्वारा उसकी कंटैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। इसके अतिरिक्त एक 34 साल का युवक है जो करिया क्षेत्र में रैंडम सैंपल हमने लिया था, और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो डिटेल हमारी टीम असर्टन कर रही है। एक जो 30 साल का व्यक्ति है वो लसुई धनेली पोस्ट ऑफिस तीसा का निवासी है, और इसकी परवाणु से ट्रैवल हिस्ट्री है। चूँकि ये विद इन स्टेट ही ट्रैवलर था, तो इसे होम क्वारंटीन में ही रखा गया था, और इसके भी छोटा परिवार है, तो उनकी हम कंटैक्ट ट्रेसिंग और करके और इनके सैंपल्स लेंगे। इन 8 केसेस के अतिरिक्त कल देर रात एक और रिपोर्ट जो कंफर्मेटरी थी, यहाँ पर हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज से चंबा टाउन की ही एक एडमिटेड पेशेंट थी, दबोग की ही 80 साल की बुज़ुर्ग माता जी, जिनको डायबिटीज़ की वजह से यहाँ दाखिल किया गया था और कुछ हल्के उनमें सिम्टम्स थे, तो वो भी पॉजिटिव पाई गई। तो उन्हें जो है वो हमने आज सुबह डिस्ट्रिक्ट कोविड हेल्थ केयर फैसिलिटी जो हमारी डलहौजी में है उसमें शिफ्ट कर लिया गया है। अब इन 9 मामलों के साथ ज़िला में जो एक्टिव मामले हैं उनकी संख्या 152 हो गई है, और अब तक 110 मामले जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं। बाकी के जो पेंडिंग सैंपल्स थे, 9 तारीख के जो पेंडिंग सैंपल्स 73 हमारे पास थे, उसमें से 39 की रिपोर्ट आई है, वो नेगेटिव है। 34 जो है वो मामले अंडर प्रोसेस हैं। 10 तारीख के 194 मामले थे, फॉलोअप के मामले पहले ही रिपोर्ट नेगेटिव हो चुके हैं, और उसमें से 101 जो है वो नेगेटिव आए हैं, और 93 सैंपल जो हैं वो अभी अंडर प्रोसेस हैं। 11 तारीख के जो चंबा मेडिकल कॉलेज में सैंपल्स हैं वो अभी पेंडिंग हैं, और पांगी के कुछ सैंपल्स थे जो मंडी मेडिकल कॉलेज के लैब में भेजे गए थे। ऐसे 52 सैंपल थे, उसमें से 47 नेगेटिव आ गए हैं और 5 अंडर प्रोसेस हैं। तो आज देर शाम तक मुझे लगता है कि कम से कम परसों तक की जो पेंडेंसी है सैंपल्स की, और हो सकता है आज तक की भी देर रात तक क्लियर हो जाए, और उसके बाद थोड़ी पिक्चर जो है वो और स्पष्ट हो जाएगी। सर, सैंपल्स की रिपोर्ट जो है सर जो लेट आ रही है, तो सर क्या कारण है सैंपल की रिपोर्ट? देखिए, जो हमें, क्योंकि ये जो प्रशासनिक स्तर पर इसका उत्तर तो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और HOD माइक्रोबायोलॉजी ज़्यादा बेहतर दे पाएंगे, मगर जो हमें सूचना मिली है उसमें 2 दिन के लिए बीच में उन्होंने अपनी लेबॉर्ट्री को डिकंटामिनेट करना का प्रोसेस था, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, और उसकी वजह से ये सैंपल्स जो है 2-3 दिन डिले हुए।